पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। पिछले कई महीनों से मैंने आपको एक खबर बताई थी कि एक और पत्रकार पर जो है जम्मू में हमला हुआ, और अब अगर बीती रात की बात की जाए तो राहुल खत्री पत्रकार हैं, काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और बीसी रोड में इन पर हमला हुआ है। पूरी जानकारी इनसे लेंगे। राहुल जी, पूरी जानकारी दें कि हुआ क्या। देखिए विमल, हमारा और आपका काम हमेशा रहता है कि हमारा काम समय का मुताज नहीं है। हमें जब कोई खबर मिलती है, हमें जब कुछ भी कवर करनी होता है तो हम ये नहीं देखते कि रात के 3 बजे हैं, 12 बजे हैं, 4 बजे हैं, टाइमिंग मैटर नहीं करती। कल एक इवेंट कवर करने गया था मैं, यहाँ कनाल रोड तक इवेंट कवर करने गया था, जिसको ख़त्म होते होते लगभग 11:35-40 हो गए। वहाँ से मैं और मेरे ऑफिस का एक कोलीग है, वो मेरे साथ आता है, मेरे साथ। तो घर वापसी की तैयारी हो रही होती है, क्योंकि इसकी स्कूटी जो है वो मेरे घर के बाहर लगी होती है। तो गाड़ी में हम दोनों आते हैं। जैसे हम बीसी रोड क्रॉस करते हैं, वो जो पीएचई का ऑफिस है उसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं तो हमने देखते हैं कि वहाँ पर लगभग 40 से 50 लड़के वहाँ पर खड़े हुए हैं। अननेसेसरी गाड़ियाँ लगाई हैं, स्कूटी लगाई है, बाइकें लगाई हैं। लेकिन जैसे आगे गए तो हमने देखा कि 1-2-4 के हाथ में डंडे भी हैं। अब डंडे क्यों रखे गए हैं, क्यों, ये नहीं पता था। कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। या कई बार ऐसा होता है कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो कहता है तो अपने बंदे लेके आ, मैं अपने बंदे लेके आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। मैं आगे थोड़ी टर्न करता हूँ और गाड़ी साइड पर लगाता हूँ। मैं और मेरा ऑफिस का जो कुलीग है वो नीचे उतरते हैं और उनको मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, कैमरा शुरू करो, तो हम लाइव शुरू करते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, एक मेरा फ़र्ज़ बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि यहाँ पर कोई क्राइम सीन हो सकता है। अगर इतने लोग खड़े हैं, हाथों में डंडे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं, पुलिस वहां पर मौजूद थी? जी, पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी उस समय में। ये लगभग टाइम 11:52 का है जब मैंने पहला कॉल वहाँ के चौकी इंचार्ज को किया और मैंने कहा कि सर, यहाँ पर आपकी रेगुलर पेट्रोलिंग रहती है, हर आधे घंटे 20 मिनट बाद आप आते जाते रहती है आपकी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत से लड़के खड़े हैं, हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं, कहीं एक बड़े हादसे को न्योता ना हो। तो 2 मिनट के अंदर अंदर विमल जी वहाँ पर पुलिस की जिप्सी पहुँचती है, पुलिस की जैसे वहाँ पर वैन पहुँचती है PCR, तो वहाँ पर भगदड़ सी मच जाती है। कुछ लड़के यहाँ भागते हैं, कुछ वहाँ भागते हैं। तो इस भगदड़ के पहले ही हम क्या करते हैं, लाइव शुरू कर देते हैं। जैसे पुलिस की जिप्सी पहुँचती है, लाइव शुरू होता है। अभी लाइव शुरू हुए मात्र 40 सेकंड हुए होते हैं तो लड़के भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस जब उनको चेस करने की कोशिश करती है, उसी दौरान एक बियर की बोतल ऊपर से आती है और बिल्कुल हमारे चेहरे के पास से निकलती है। मेरे और मेरे सहयोगी जो और थे, नीचे जाके टूटती है। जब तक हम संभल पाते कि लड़के तो यहाँ से तितर बितर हो गए हैं, पुलिस इसको फॉलो करी, बोतल कहाँ से आई, तो हमने देखा कि पीछे एक ट्रांसजेंडर वहाँ पर था, उसने दूसरी बोतल बियर की फेंकी जो मुझे कमर पे लगी, नीचे जाके टूट पड़ी। आगे जब हमने देखा कि 2-3 हमारे पीछे भागने के लिए आए हैं, पकड़ो पकड़ो, ये वीडियो बना रहे हैं। उनको पता नहीं था कि हम लाइव, उनको लगा कि शायद वीडियो बनाने लगे हैं इनके। तो हमने भागना शुरू किया। भागते भागते हम आगे थोड़ा जब अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, वहाँ पर 2 लड़के थे। हमने पूछा, भाई आप यहाँ क्या घूम रहे हो? ये सारी वीडियो जो है वो लाइव हमारे बाहु एक्सेस के चैनल पर चल रही थी। और जब हमने 2.5 मिनट के बाद 2 मिनट 50 सेकंड की शायद वो वीडियो है, 3 मिनट से कम की, हमने वो बंद कर दी। वापस मैं अपनी गाड़ी की तरफ आता हूँ तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि हाथ में मेरे माइक है और दूसरा फ़ोन जिसमें मैं लाइव कर रहा था। वहाँ से गाड़ी से 3 से 4 ट्रांसजेंडर उतरते हैं और मेरी तरफ भागते हैं। वो रहे मीडिया वाले, पकड़ो इन्हें। तो मेरा साथी जो है वो राइट साइड वहाँ से भाग जाता है मॉडल अकेडमी स्कूल की तरफ, ऊपर की तरफ जो केसी की तरफ रास्ता जाता है पेट्रोल पंप की तरफ, और मैं जो है निकल जाता हूँ नीचे बीसी रोड की तरफ जहाँ पर त्रिकुटा का कॉम्प्लेक्स है। जब मैं वहाँ भागता हूँ, मेरे पीछे 4-5 लगे होते हैं। आगे देखता हूँ कि कोई गली से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है। उन्होंने आ जाके एक टाइम ऐसा आया कि 10-12 ने मुझे गिरा, और जब मैं नीचे गिरा तो सबसे पहले मेरा माइक ID तोड़ा गया, मेरा पर्स निकाल के उन्होंने रख लिया, एक फ़ोन मेरा जो है छीन लिया जिस पे मैं लाइव कंप्लीट किया था, वो भी उन्होंने रख लिया कि उनको ये लगा कि अगर ये फ़ोन हम रख लेंगे या तोड़ देंगे तो हमारे खिलाफ कोई सबूत रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, जो उनको शक था कि इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है। हालांकि जो जानकारी आई थी स्कफल की, मैं कवरेज वो करने गया था, लेकिन उनको ये लगा कि शायद हम कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, बढ़ावा कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो हमारे कैमरे में शूट हो चुकी हैं। तो जब इस पूरे इंसिडेंट में क्या पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी उस वक्त जब ये पूरा? पुलिस मौजूद थी। पुलिस उस समय चेस कर रही थी उन लड़कों को। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा लड़के थे। मैं ये कहूँगा कि शायद उस समय पुलिस की जो PCR आई है वहाँ पर 2 से 3 जिप्सियाँ होनी चाहिए थी। अगर इतने लड़के हैं तो एक जिप्सी सिर्फ बस स्टैंड की नहीं कह रहा, वहाँ से एक जिप्सी जो है सीढ़ी थाने से भी आनी चाहिए थी, बस स्टैंड से भी आनी चाहिए थी, हरी मार्केट से भी आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर संख्या ज़्यादा है
तो आपको कम से कम, चलो उस समय नहीं आई, बाद में आनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वहाँ पर जब उनको चेस कर रही होती लड़कों के, तो लड़कों को चेस करते थे, जब पुलिस जाती है आगे वैन, तो उस दौरान मेरे पे हमला होता है और मैं जब नीचे गिरता हूँ। शायद इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरास वहाँ के खंगालेगी। कितने मतलब कितने ट्रांसजेंडर ने हमला किया है? देखो विमल जी, सबसे पहले मैं ये दुरुस्त करना चाहूँगा, वो ट्रांसजेंडर है नहीं, क्योंकि हम अक्सर ट्रांसजेंडर की आवाज़ बनते हैं, हमने बहुत से अभी रिसेंट प्रोटेस्ट भी कवर किए हैं। ये ट्रांसजेंडर का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे बहरूपी हैं जो ट्रांसजेंडर बनकर घूम रहे हैं, और उसी का कहीं ना कहीं ये बढ़ावा मिल रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है। हो सकता है उससे यहाँ से पहले कई ऐसे हादसे हुए हों, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई या कोई बोला नहीं होगा। खबर हमने भी बताई थी कि एक व्यक्ति को शरेआम ट्रांसजेंडर, जो वहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो एक व्यक्ति को मार रहे थे, युवक को बहुत बुरी तरह से पीटा था। इस तरह की वारदातें हो रही, लेकिन अब पत्रकारों पर हो रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तैनाती वहाँ पर 24 घंटे होनी चाहिए? देखो विमल, बिल्कुल होनी चाहिए, हालांकि पेट्रोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। पुलिस तो वहाँ तैनात रहती ही रहती है। फ़र्क ये है कि शायद एक जिप्सी या 2 जिप्सी से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह की चीज़ें, ये पहली बार नहीं हुई, बार बार होती हैं। क्या आपको लगता नहीं कि पुलिस को भी ये सब मालूम है, ये जो चीज़ें वहाँ पर हो, खासकर बीसी रोड की बात की जाए, यहाँ पर जहाँ पर शुभ शौचालय है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि पुलिस को मालूम है या नहीं मालूम है। बहुत बार ऐसा है कि हम पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका कहना ये है कि हम जब भी आते हैं यहाँ पर तो हमें देख के ये भाग जाते हैं, चाहे हम आधा घंटा यहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहें, 1 घंटा पेट्रोलिंग करते रहेंगे, वो नहीं आएंगे। जब हम दूसरी जगह पेट्रोलिंग करने आते हैं तो दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो ये वाकई ही चिंता का विषय है, और मैं दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से चंदन कोहली जी से, जो हमारे एसएसपी जम्मू हैं, कि इस पे आप कड़ा से कड़ा संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उनको होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए कि आज एक पर हमला हुआ है, ना जाने इससे पहले कितनों पे हुए हैं, आज मेरे पे हुआ है, कल खुदा न खास्ता आप पर हो या किसी पर भी हो, हम मीडिया वाले इनकी ढाल बनते हैं, आवाज़ बनते हैं, लेकिन कुछ बहरूपिये जो उनकी खाल पहनकर उनका भी नाम बदनाम कर रहे हैं, जो हमें दुआएं देके जाते हैं, जिनके लिए हमारे दिल में बेशुमार प्यार है, इज्जत है। हम हमेशा जब भी हमारे घर में कोई खुशियाँ आती हैं तो दुआएं देके जाते हैं। तो इनका नाम इस्तेमाल करके जो बहरूपिये घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिरों के शहर में क्या हो रहा है ये आप सब बेहतर जानते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि एक युवक को बुरी तरह से जो है ट्रांसजेंडर पीट रहे थे बीसी रोड में, वो खबर मैंने आपको बताई। लेकिन कल पत्रकार पर हमला होना, ये चिंता का विषय है। अमित जी, तस्वीरें बताएं, देखिए किस तरह से पीटा गया है, ये पूरी तस्वीर देखिए। अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपने एफआईआर वगैरह करवाई? जी बिल्कुल, इसकी जानकारी और काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे और खैर हम सबको बहुत उम्मीद है, जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनसे काफ़ी उम्मीद है। और मैं ये बताना चाहता हूँ विमल जी कि मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें ना जो जल्दी ही बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि एक पल के लिए मुझे लगा था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये कौन से हथियार इनके पास हैं, ये किस हद तक मुझे मारेंगे, छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे। क्या उनको कहीं शक होगा कि शायद ये फ़ोन नहीं, दूसरा फ़ोन है, दूसरा फ़ोन नहीं, तीसरा फ़ोन है। तो लगभग 10 मिनट, 8-10 मिनट उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा, और मैं लिटरली ज़मीन के नीचे ऐसे करके बैठा हुआ था। उसकी फुटेज भी आपको मिल जाएगी, कितनी देर वो पुलिस इस तरह जांच अपनी आगे बढ़ाएगी। लेकिन जो भी हुआ है, ये नहीं कि कल एक आम व्यक्ति को मारा है, पत्रकार को मारा है। हूँ तो मैं इंसान ही, फ़र्ज़ मेरा चाहे पत्रकारिता है, लेकिन हूँ तो मैं इंसान ही। आइंदा इस तरह के हादसे ना हो, इस चीज़ का ख्याल पुलिस को ज़रूर रखना चाहिए। राहुल खत्री साहब हमसे बातचीत कर रहे थे और काफ़ी समय से पत्रकारिता में हैं, और बहु एक्सप्रेस के ऑनर अभिनंदन जी हमारे साथ मौजूद है। अभिनंदन साहब, क्या लगता है कि इस तरह के पत्रकारों पर हमला होना कहीं ना कुछ जो है एसजी साहब को भी करना चाहिए पत्रकारों के लिए? विमल जी देखो, पत्रकार एक हमारा 24/7 है। पत्रकार पूरा दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। अगर पत्रकार पे इस तरह के हमले होना शुरू हो गए तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पुलिस को ये एक्शन लेना चाहिए कि ये लोग कौन हैं जो इतनी हिम्मत कर गए कि पत्रकार पे हाथ उठा लें। आज एक पे उठाया, कल 10 पत्रकारों पे उठाएंगे। इस तरह से ये जिन लोगों ने हमला किया कि ट्रांसजेंडर का रूप लेकर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह से ये वो नहीं है, ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये तो सिर्फ एक कोई रैकेट है जो शरेआम चल रहा है। ये रैकेट है, उनको बदनाम कर रहे हैं ये। वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग ये वाले काम नहीं करते। वो लोग दुआ देते हैं हम लोगों को। घर पे आके कोई शादी हो, कोई किसी के घर में बच्चा हो, वहाँ पे घर आके वो दुआ देते हैं हमको। वो लोग ये वाले काम नहीं करते। ये लोग एक रैकेट है, ये वो रैकेट चल रहा है। क्या लगता है ये जम्मू के या बाहर से कहीं आए? ये तरह तरह से आए हैं, ये एक जगह के नहीं है, ये तरह तरह के हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं एसएसपी साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि एसएसपी साहब
इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, ये रैकेट ये भागे यहाँ से, ये रैकेट यहाँ नहीं। मंदिरों का शहर है जम्मू, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और काफ़ी समय से हो रही हैं, कई सालों से हो रही है, लेकिन पुलिस खामोश है। देखो पुलिस भी कर रही है, पुलिस ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं बीच में रुक जाती है। वो नहीं मुझे पता क्यों रुकती है, क्या वजह है क्या नहीं है, लेकिन मैं पुलिस से यही अपील करता हूँ एसएसपी साहब से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इसको ट्रैक करो, कल की आने वाले टाइम पे और लोगों को ये नुकसान ना हो। अभिनंदन जी बहु एक्सप्रेस के ऑनर हैं, और पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं जनाब। जब रात को खबर आएगी तो जाना पड़ता है, दिन रात दोपहर शाम नहीं देखते पत्रकार, और कुछ लोग पत्रकारों पर सवाल भी उठाते हैं कि ये रात को भी काम पर निकल जाते हैं। तो जनाब हार्डवर्क नाम की भी कोई चीज़ होती है, और पत्रकार कोई भी खबर हो, किसी भी वक्त हो, आंधी तूफान हो, पत्रकार कवर करने जाता है। और जिस तरह से बहु फोर्ट की बात की जाए तो बहु फोर्ट में भी हमने कवरेज की थी, खौफ था तेंदुए का, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर थे, लेकिन पत्रकार बाहर थे, क्योंकि हमने खबरें बतानी है तमाम जनता के लिए, हम कार्य कर रहे हैं और हम करेंगे भी। लेकिन कुछ लोग जो पत्रकारों के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके लिए जवाब यही है जनाब कि कार्य तो हम करेंगे, आपके प्रश्नों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन अमित सिंह शासन के साथ। जय हिंद।